Now, topic is momentum. First of all, what is momentum? Definition of momentum. First of all, momentum means depend upon mass and velocity. Means कोई भी ऑब्जेक्ट मास हो, वेलोसिटी हो, उस पे वो मोमेंटम डिपेंड करेगा. मोमेंटम मीन्स क्या? एक ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाना अकॉर्डिंग टू टाइम, तो ये हमारा क्या होगा? मोमेंटम. कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस चेंज करना, उस ऑब्जेक्ट पे मोमेंटम आएगा. तो मोमेंटम डिपेंड करेगा उसके मास पे और वेलोसिटी पे. सपोज एक क्रिकेट बॉल, एक हैवी बॉल, एक टेनिस में जो मोमेंटम होगा उसका ज़्यादा होगा. क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है. और टेनिस बॉल में क्या होगा? उसका मास कम है. मीन्स क्या? मास पे भी डिपेंड कर रहा है. अब सपोज करो कि उसका दोनों का स्पीड, वेलोसिटी दोनों का अगर सेम है, दोनों क्या है? सेम है. एक हैवियर बॉल, एक टेनिस बॉल का मोमेंटम ज़्यादा होगा, लाइटर बॉल का मोमेंटम कम होगा. क्यों होगा? क्योंकि उसमें मास ज़्यादा है. तो मास ज़्यादा है तो उसका क्या समझ सकते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स मास एज वेल एज वेलोसिटी. तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी, वो दोनों पे डिपेंड करेगा. कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर. सेकेंड वर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम. मोमेंटम मीन्स क्या? प्रोडक्ट मीन्स क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई. तो मोमेंटम क्या हो गया? मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. मास इंटू वेलोसिटी. मास को हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम को स्मॉल पी से, मास को एम से, वेलोसिटी को वी से. सो पी इक्वल टू एम इंटू वी. सो you watched it again from the relation. ये इससे रिलेशन P इक्वल टू एम इंटू भी. जब M ज़्यादा होगा, M क्या है? तो ऑफकोर्स P ज़्यादा होगा. भी ज़्यादा है, भी ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ज़्यादा होगा. मीन्स क्या? मोमेंटम वेलोसिटी पे, मास और दोनों वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है. अगेन फ्रॉम द रिलेशन, momentum of the object is directly proportional to its mass and velocity. मीन्स क्या? जो मोमेंटम है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली. मीन्स क्या? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. मीन्स M इंक्रीज करेगा तो P भी क्या करेगा? इंक्रीज देगा. तो P भी क्या करेगा? इंक्रीज. मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो M इंक्रीज किया तो P भी क्या करेगा? इंक्रीज. भी इंक्रीज करेगा, P इंक्रीज. दैट्स मीन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स. एक्चुअली मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी. मास इंटू P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. जब मास ज़्यादा होगा तो, और जब भी ज़्यादा हो तो भी P का वैल्यू सकते हैं. अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और जब कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड भी ज़्यादा हो तो क्या ज़्यादा हो. सपोज एक बुलेट, क्या होता है? जब पिस्टल की गोली ऐसे हाथ में खेलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही जब गन से फायर करते हैं तो क्या होता है? उसका मोमेंटम ज़्यादा होता है. मोमेंटम ज़्यादा होता है, पर्सन को किल कर सकता है. लेकिन अगर विदाउट गन हम लोग बुलेट, क्यों? क्योंकि उसमें मोमेंटम ज़्यादा नहीं है. और जब कहता है, जब बुलेट से फायर करते हैं तो उसका वेलोसिटी क्या होता है? ज़्यादा. वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. कोई भी ट्रक का क्या होता है? मास ज़्यादा. ट्रक होता है मास ज़्यादा.
ट्रक का क्या होगा, स्पीड अगर कम भी रहेगा तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट हैवियर है ना। अगेन मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ